बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर है। लेक्चर नंबर 4। टुडे आवर टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाउ वेक्टर्स कैन बी ऐड, हाउ वेक्टर्स कैन बी सब्ट्रैक्ट। आज हम वेक्टर्स का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो स्टूडेंट याद रखें, देयर आर टू मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। एक को हम नाम देते हैं ग्राफिकल मेथड्स और दूसरे को हम नाम देते हैं एनालिटिकल मेथड्स। यहां पर हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एनालिटिकल मेथड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। बाय addition of vector by graphical method, two or more vectors can be added by head to tail rule। ग्राफिकल मेथड की मदद से हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं बाय अ स्पेशल रूल विच इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, स्केलर का या स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज का जो एडिशन है और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का जो एडिशन है, बोथ आर डिफरेंट। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटीज को तो हम सिंपल अलजबरा प्लस लगा लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 kg मास प्लस 3 kg मास इज इक्वल टू 7 kg मास। जस्ट ऐड करें ऑर्डिनरी मेथड से, अलजबरा से। जैसे हम जाते हैं, पहले 4 kg शुगर ले लेते हैं M1 और फिर दोबारा 3 kg शुगर ले लेते हैं M2। जो टोटल शुगर कितना हुआ M1 plus M2, 4 kg plus 3 kg which is equal to 7 kg। Why? Because this is a scalars। स्केलर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो उसको सिंपल अलजबरा से ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखें वेक्टर्स को हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते कि लाइक फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज हाउ मच। आप ये नहीं कह सकते कि सर 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। नो, 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन का जो सम है वो कुछ भी आ सकता है। वो 1 न्यूटन भी आ सकता है, 2 न्यूटन भी आ सकता है, 3.5 न्यूटन भी आ सकता है, 5 न्यूटन भी आ सकता है, 6 न्यूटन भी आ सकता है, 7 न्यूटन भी आ सकता है। मतलब उसका जो रेंज है वो 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक कुछ भी हो सकता है। सर ये क्यों? ये यहां पर आज हम सीखेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल केस नंबर 1, कुछ केसेस पे मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक स्केल लेते हैं जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये मेरे पास स्टूडेंट एक स्केल है। हम न्यूटन को तो डायरेक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ड्रा नहीं कर सकते, सो मैंने 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन के बराबर लिया। तो 4 न्यूटन 4 सेंटीमीटर, 3 न्यूटन 3 सेंटीमीटर। मैं केस नंबर 1, अगर मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप जानते ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर फॉर एग्जांपल आपको F1 गिवन है 3 न्यूटन ईस्ट फॉर एग्जांपल, चलो इसको 4 न्यूटन कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज 4 न्यूटन, क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट इज 4 न्यूटन ईस्ट और ये स्टूडेंट हमारे पास है 3 न्यूटन नॉर्थ। एक ब्लॉक है जिस पर लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, इस पर 4 न्यूटन का फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है, 3 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ की तरफ लग रहा है। What will be the resultant force? ऐसा ना हो आप कहें 4 plus 3 which is equal to 7। No, याद रखिए इसको स्पेशल रूल विच इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल, उस मदद से सॉल्व करेंगे। ये 4 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन है, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है। बाय हेड टू टेल रूल ये फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रा किया। लेट्स सपोज दिस इज फॉर एग्जांपल, चलो 3 ही ले लेते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा इधर भी हमने लिया हुआ है, ओके दिस इज 4 एंड दिस इज लेट्स सपोज 3। नो फर्स्ट वेक्टर है 4 न्यूटन ईस्ट। ये 4 सेंटीमीटर का लाइन मैंने ईस्ट के डायरेक्शन में लगाया। फिर इस वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर हमने रख लिया जो कि 3 सेंटीमीटर का लाइन हम लगा लेंगे। 3 सेंटीमीटर मींस 3 न्यूटन। और वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन किया जाता है। चाहे 2 वेक्टर्स है, 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, 5 वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड। सो अगर इसको मैं स्केल से मेजर करूंगा, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर
ये मेरे पास क्या आएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। आप घर में कर भी सकते हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको कर सकता हूं। पाइथागोरस के मुताबिक मैंने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, रिजल्टेंट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए पाइथागोरस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। F1 लेट सपोज 3 है, F2 फॉर एग्जांपल 4 है। पाइथागोरस के मुताबिक 9 प्लस 16 25 अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सर इस 5 न्यूटन का डायरेक्शन क्या होगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर का अगर कल हमने डिस्कस किया था, इसका जो डायरेक्शन होगा वो हमें देगा इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम थीटा। अब ये एंगल कितना एंगल है बाय यूजिंग प्रोटेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल होगा। सो ये हमारे पास 5 न्यूटन। अब देखिए 4 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 7, बल्कि क्या आ रहा है, 5 न्यूटन आ रहा है। ये सिंपल स्केलर या ऑर्डिनरी मेथड से हम नहीं ऐड कर सकते। अब नेक्स्ट केस, फॉर एग्जांपल वही दो केसेस है, 4 न्यूटन ईस्ट और 3 न्यूटन ईस्ट, दोनों का अब डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड वही है। अगर डायरेक्शन सेम है तो देखिए ये 4 न्यूटन मैंने लगाया 4 सेंटीमीटर लाइन, फिर 3 न्यूटन 3 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 7 न्यूटन ईस्ट। सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया, परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस से सॉल्व किया। केस नंबर 3, F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन ईस्ट और F2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन वेस्ट। बाय हेड टू टेल रूल, अगर ये जो है 4 न्यूटन है, लाइन मैंने लगाया 4 सेंटीमीटर, तो ये फर्स्ट वेक्टर है 4 सेंटीमीटर लाइन लगाया, ये सेकंड वेक्टर है, तो ये सेकंड वेक्टर इसके हेड के ऊपर रखा जाएगा। तो देखिए ये रेड लाइन मैंने लगाया कितना, 3 न्यूटन वेस्ट। तो रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टेल टू लास्ट वेक्टर हेड, ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किस चीज के बराबर आ रहा है, 1 न्यूटन ईस्ट के बराबर आ रहा है। तो अगर देखा जाए डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स तो दोनों का सम 5 आ रहा है, अगर पैरेलल है तो दोनों का सम 7 आ रहा है, अगर एंटी पैरेलल है तो दोनों का सम जो है वो क्या आ रहा है, 1 न्यूटन आ रहा है। इसका मतलब है इन जब भी दो वेक्टर्स आपको दिए जाएं तो उनके दरमियान जब एंगल वेरी करता है, इधर मैंने लिखा हुआ है इफ थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, जितना आप थीटा को कम करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बढ़ता है, और जितना थीटा को बढ़ाते हैं उतना रिजल्टेंट वेक्टर कम होता है। जब एंगल 0 डिग्री था, दोनों पैरेलल थे 0 डिग्री, तो 7 न्यूटन। जब एंटी पैरेलल है तो 1 न्यूटन, एंगल बढ़ गया। और जब एंगल 90 था तो 5 न्यूटन। याद रखिए जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हैं उनके दरमियान जब एंगल जितना कम होता है तो रिजल्टेंट ज्यादा होता है, और उनके दरमियान जितना एंगल ज्यादा होता है तो रिजल्टेंट कम होता है। रिजल्टेंट वेक्टर when two vectors are add, now the resultant vector depend upon the angle between two vectors. If the angle is more, the resultant will be small. इसका मतलब है दो वेक्टर्स 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक लाई करता है, कुछ भी हो सकता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये हम समझ गए कि जो वेक्टर एडिशन ये आम सिंपल अलजबरा से हम नहीं कर सकते, बाय स्पेशल रूल विच इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। कुछ भी हो सकता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे डिपेंड करता है, और एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के टेल को जोड़ के देखा जाता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, पैरेलल वेक्टर्स है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। जब भी स्टूडेंट्स आप दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल को देखेंगे तो उनके टेल्स को जोड़ के आप एंगल देखेंगे। ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। अब ये देखना चाहते हैं कि वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अक्सर एमसीक्यू में भी आ जाता है, और साथ साथ आपसे कहा जा सकता है कि शो दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है b। अगर इसको हम ऐड करें बाय हेड टू टेल रूल, सो देखिए ये फर्स्ट वेक्टर इस सेकंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर रखेगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड, दिस इज द, ये जो ब्लू मार्कर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है, रेड मार्कर इज ए वेक्टर, ब्लैक मार्कर इज बी वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर इज फर्स्ट का टेल लास्ट के हेड के साथ ज्वाइन कर ले तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए प्लस बी, और रिजल्टेंट वेक्टर का ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा, एंगल शोज डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं बी प्लस ए को ऐड करूं, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, बी प्लस ए,
सो फर्स्ट वेक्टर इज बी, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकंड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर बी, सेकंड वेक्टर ए, ये स्टूडेंट इसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये इधर भी रिजल्टेंट वेक्टर ये था, इधर भी रिजल्टेंट वेक्टर ये है। इधर भी अगर देखा जाए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब अगर इसको 1 का नाम दे दे, इसको 2 का नाम दे दो, ये r प्राइम है, ये r बाय 1 एंड 2, r प्राइम इज इक्वल टू r, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हिज प्रूफ, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। अगर आपसे कहा जाए शो डेट, तो आप शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जो मेथड हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए इस्तेमाल किया, वही मेथड सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए भी है। लेट्स स्टार्ट बाय ग्राफिकल मेथड, टू और मोर वेक्टर्स कैन बी सबट्रैक्ट बाय हेड टू टेल रूल। फॉर एग्जाम्पल, सेम मेथड एज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, मेथड सेम है, फर्क क्या है तो सुने। ये एक वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, दिस इज अ वेक्टर बी। अगर ये वेक्टर बी है तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में ये नेगेटिव वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बी रिमेन सेम। अगर ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर। अब अगर देखें, अगर मैं कहता हूं कि चलो a माइनस बी कर लेता हूं, a और ये माइनस बी, सो बाय रूल विच इज हेड टू टेल रूल, फर्स्ट वेक्टर दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, दिस इज वेक्टर नंबर ए, ये ए वेक्टर है। फिर क्या है स्टूडेंट्स, माइनस बी, माइनस बी, वही एडिशन वाला मेथड है, लेकिन माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो अगर देखा जी इस डायरेक्शन में है तो देखिए ये मेरे पास माइनस बी हुआ, फर्स्ट वेक्टर ए एंड द ब्लू इज माइनस बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर अगर देखा जाए फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड, फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड, तो ये ए माइनस बी है रिजल्टेंट वेक्टर, वही मेथड है। सो मैं कह सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूं ए वेक्टर एडिशन मेथड से सॉल्व किया प्लस ये माइनस बी वेक्टर, दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, अगर इनको मैं क्या करूं, सबट्रैक्ट करूं, वही एडिशन वाला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, इधर भी प्लस डाल लें और इधर भी प्लस डाल लें, बोथ हैव सेम मेथड। जस्ट इस वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका अपोजिट वेक्टर जो होगा वो माइनस ए होगा। अब हम अगर पहले फर्स्ट वेक्टर बी ले लें और फिर माइनस ए ले लें, तो ये फर्स्ट वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर माइनस ए। फॉर एग्जांपल हम रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकंड वेक्टर, या बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, दिस इज अ बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स माइनस ए, तो माइनस ए ये है बाय हेड टू टेल रूल, ये रहा माइनस ए, ये रहा माइनस ए, ये। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब याद रखें इधर ए माइनस बी का डायरेक्शन ये है और बी माइनस ए का डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, ए माइनस बी का और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ए माइनस बी का रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ये है डाउनवर्ड है और बी माइनस ए के रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर कब हो सकते हैं, इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यहां पर तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन ए माइनस बी का डायरेक्शन ये है और बी माइनस ए का डायरेक्शन ये है। ये अगर फॉर एग्जांपल ए माइनस बी है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बी माइनस ए है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इसका मतलब है वेक्टर subtraction is not commutative. A minus B is not equal to B minus A. A plus B is equal to B plus A, but A minus B is not equal to B minus A. For example, एक और मेथड से समझते हैं, एक और एग्जांपल से। अगर ये A वेक्टर है, this is A वेक्टर, तो ये क्या है माइनस A, जस्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लें, हर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मौजूद होता है,
जस्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने, तो वो सिर्फ उस वेक्टर के डायरेक्शन को चेंज कर लेगा। अगर ये बी वेक्टर है तो ये माइनस बी वेक्टर है, जस्ट डायरेक्शन चेंज हुआ। अब देखना चाहते हैं कि ए माइनस बी से क्या आता है, या ए प्लस इंटू माइनस बी से क्या आता है। तो ये ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, फिर क्या है माइनस बी वेक्टर, ये वेक्टर ले लिया, इसके हेड के ऊपर रख लिया डाउनवर्ड, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज ए माइनस बी, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी। अब अगर देखा जाए बी माइनस ए को फाइंड करना चाहते हैं, बी माइनस ए, तो बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है, दिस इज अ बी वेक्टर, फर्स्ट बी वेक्टर। फिर क्या है माइनस ए, तो माइनस ए ये है, दिस इज माइनस ए। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करना, दिस इज बी माइनस ए, ये स्टूडेंट्स बी माइनस ए है। अब अगर देखा जाए ए माइनस बी, बी माइनस ए, मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। और दो वेक्टर इक्वल वेक्टर तब हो सकते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन सेम हो, तब वो इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर में पढ़ा हुआ तफसील से। सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो स्टूडेंट्स हमने ये सीखा, याद रखें शॉर्टकट, a प्लस बी वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा और b प्लस ए का जो रिजल्टेंट आएगा, बोथ विल बी सेम। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, but vector subtraction is not commutative. A minus B is not equal to B minus A. A plus B is equal to B plus A. Vector addition is commutative, but vector subtraction is not commutative. Vector subtraction is anti-commutative. Thank you so much. Best of luck. दुआओं में याद रखें. Thank you.